ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सुबह का वक्त होता है, सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन जी, आपको चीनी खाने से डॉक्टर ने मना कर दिया है और आपका शुगर बढ़ जाता है, इसी वजह से मैं आपको चीनी नहीं दूंगी आज से। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता, सिमी कहाँ पर है? वो अपने रूम में है, जाकर मिल लो उसे। यहाँ पर रमन सिमी के पास आता है और कहता है कि सिमी, अब तुम कितनी दिन तक वही बात को सोचती रहोगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें कुछ बनना है ना, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें बिजनेस वुमन बनना चाहिए। इतनी बात होते ही आदि के कुल में बुलाया जाता है रमन को, और रमन आता है। क्या हुआ प्रिंसिपल मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रिंसिपल कहती है कि आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? आपकी बेटे की करतूत आपको पता नहीं है, आपके बेटे ने क्या किया है कुल में। वो एक लड़की के साथ गंदी फिल्म देख रहा था, इसकी वजह से हमने उस पर ऑप्शन लिया है और हमेशा के लिए उसे हम सस्पेंड कर रहे हैं। रमन भल्ला, आपको पता होना चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कैसे उसकी परवरिश हो रही है। तभी दूसरी तरफ अब यहाँ पर बाला और वंदू अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रमन की वजह से उसके फॉर्म पे जो उसका जो फॉर्म होता है बेटी का, छोटी बेटी का, उस पर रमन भल्ला नाम पड़ जाता है। मतलब यहाँ पर बाला का नाम होना होता है कि रमन भल्ला का, तभी यहाँ पर वो चेंज करना है। यहाँ पर वंदू उसे यही कहती है कि तुम्हें ये फॉर्म कोर्ट में ले जाकर नाम चेंज करना होगा, मेरी बेटी का जो मैं नाम रखूँगी वही तुम्हें रखना होगा। बाला कहता है कि नहीं, जो मैं चाहूँगा वो ही नाम मेरी बेटी का रखेगा। तभी इशिता कहती है कि मैं आज फ्री हूँ तो मैं जाऊँगी कोर्ट और नाम चेंज करके आऊँगी। यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट करता है रमन की मेरे बेटे की गलती नहीं है, और गलती भी थी तो छोटी सी गलती की वजह से आप उसका करियर नहीं बर्बाद कर सकते ना मैम। यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम कहते हैं कि नहीं, एक बच्चे के देख के दूसरे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, और दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी यही ऑप्शन उठाएंगे। तभी यहाँ पर इशिता उसकी रमन की माँ के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों रो रही हो? यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि उसकी मतलब संतोषी कहती है कि जब कल वंदू की बेटी को रोमी खिला रहा था तो उनके आंखों में मुझे आंसू नज़र आए। रोमी कहे कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसी बात मुझे खाती है, और मैं जानती हूँ मेरा बेटा नालायक है, निकम्मा है, पर वो इतना भी बुरा नहीं है। मैं उसका दर्द नहीं देख सकती, वो कितने तड़प रहा है बच्चों के लिए, और वो सारे का वो भी तो नहीं मिल रही है ना, शायद वो मिल जाती तो मेरा बेटा इतना तड़पता नहीं एक बच्चे के लिए। यहाँ पर इशिता कहती है कि मम्मी जी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, और आप पहले रोना बंद करो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। तभी यहाँ पर एसीपी साहब जो है, जो रमन का दोस्त है, वो भी सारिका को ढूंढ रहा है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिश्ता है। वो कहता है कि रोमी और सारिका के बीच में कोई रिश्ता है, इस बात का तो मुझे पता चल गया है, पर क्या है ये पता नहीं है। और सारिका भी तो नहीं मिल रही है। वो रोमी के घर फ़ोन लगाता है, सिमी फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या हुआ। तभी वो रोमी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर रोमी की माँ कहती है कि सिमी, तुम्हें किसी को रोमी की बात नहीं बतानी चाहिए ऐसे, और हम नहीं बताना चाहते कि रोमी और सारिका का रिश्ता क्या है। तभी यहाँ पर वंदू बाला से कहती है कि तुम्हें पता था कि जो मैंने नाम मेरी बेटी के लिए रखा था मैं वही रखूँगी, तुमने चेंज क्यों करवाया मेरी बेटी का नाम? और जाकर अभी के अभी जाकर कोर्ट में इशिता को कहो कि मैंने जो नाम रखा था वो तुम वही रखोगे, नहीं तो मैं तुम्हें पीट पीट के तुम्हें यही मारूंगी। तभी यहाँ पर बाला कहती है कि ये औरत मुझे ज़िंदगी भर ऐसे ही मारती रहेगी। मैंने जो मेरे बेटी का नाम रखा है, इशिता को बताया है, वो चेंज करना ही होगा। अभी के अभी मुझे कोर्ट जाना होगा। इशिता यहाँ पर वंदू की बेटी का जो नाम बदल गया था वो चेंज करने आती है, और वहाँ पर जो पिताजी के नाम पर रमन भल्ला रखा गया था वो भी चेंज करना था। तभी यहाँ पर वो सारिका भी आई होती है अपने बच्चे का नाम का फॉर्म भरने के लिए। तभी यहाँ पर रमन अपने बेटे के लिए काफ़ी माफ़ी मांगता है सबसे, और कहता है कि इस बार आदि को माफ़ कर दीजिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी का पूरा साल ख़राब हो जाएगा और उसका करियर भी बर्बाद हो सकता है। तभी यहाँ पर बाला आता है और इशिता से कहता है कि तुमने नाम तो चेंज नहीं किया ना अभी तक मेरी बेटी का। तभी इशिता कहती है कि मैंने फॉर्म भर दिया है जीजू, आप बहुत डिस्टर्ब करते हो मुझे, आप तुम ही यहाँ पर लाइन में रुको और फिर से नया फॉर्म भर लो। तभी यहाँ पर रमन का फ़ोन आता है इशिता को, और
कहता है कि तुम कुल जल्दी से जल्दी आदि के कुल आ जाओ। मे भी यहाँ पर बाला देखता है कि ये फॉर्म तो दूसरा ही है, सारे का रोमी भल्ला, और उसके बच्चे का भी नाम है, मतलब रोमी का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और रोमी को इस बात की भनक भी नहीं है। यहाँ पर जल्दी जल्दी बाला सारिका के पीछे आता है देखने के लिए कि ये सारिका ही है क्या। तभी यहाँ पर सारिका के पीछे वो आता है, पर सारिका तब तक ऑटो में बैठकर चली जाती है। यहाँ पर बाला कहता है कि हाँ, मुझे पता करना ही होगा सारिका के बारे में। तभी यहाँ पर इशिता कुल आती है और सबसे कहती है कि तुम इतनी छोटी सी गलती की वजह से और मेरे बेटे को सस्पेंड कर रहे हो, उसका पूरा साल बर्बाद, मुझे पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे हो। क्या मेरे बेटे की गलती है और इसकी बेटी की गलती नहीं है? जो मेरे बेटे ने किया है वो भी इसकी बेटी ने भी किया है। जो लड़की थी आदि के साथ फिल्म देखने के लिए, उसके पिता भी यहाँ पर आए होते हैं और कहते हैं कि तुम चुप ही रहो, तुम अपने बेटे को क्या संस्कार दे रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी का भी नाम आज बदनाम हो रहा है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि आदि किस सिचुएशन से गुजर रहा है तुम्हें पता भी नहीं है, और मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की, और इतनी भी गलती नहीं, इस उम्र में बच्चे गलती करते हैं, पर आप लोग ऐसे कर नहीं सकते मेरे बेटे के साथ, आपको ये हक नहीं है, मैं आपके खिलाफ़ केस भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहते हैं कि इशिता मैडम आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपने बेटे की गलती है, इसी वजह से हम आपके बेटे को निकाल रहे हैं और हमारा आखिरी डिसीजन है, और दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे खिलाफ़ एक्शन उठा सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वो लड़की के पापा आते हैं और कहते हैं कि जिस लड़के के पिता पापा दूसरे पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ाता हो उसके संस्कार कैसे होंगे। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुम किसके साथ रहते हो, अशोक के साथ रहते हो ना, अशोक की बातें यहाँ पर मत बोलो, और मुझे पता है कि अशोक ने ही तुम्हें पढ़ा लिखा कर यहाँ भेजा होगा ये ऐसी बातें करने के लिए, और तुम क्या जानते हो मेरे बेटे के बारे में, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, जितना मेरा बेटा जिम्मेदार है उतना ही तुम्हारी बेटी जिम्मेदार है, और अकेले ने तो आदि ने फिल्म नहीं देखी थी ना, तुम्हारी भी बेटी थी ना उसके साथ, क्या आदि ने उसके साथ ज़बरदस्ती ये फिल्म देखने के लिए उसे मजबूर किया था, बुलाओ तुम्हारी बेटी को यहाँ पर। इशिता काफ़ी यहाँ पर बोलती भी है और रमन भी, पर दोनों की बातें ना सुनने की वजह से वह सारे जो प्रिंसिपल है वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा आखिरी डिसीजन है, हमारा आदि को सस्पेंड करके ही रहेंगे। आदि यहाँ पर बैठ रोह रहा होता है, उसकी गलती पर उसे बहुत पश्चाताप होता है और कहता है कि मैंने इशिता माँ और मेरे पापा का दिल दुखाया है, उनका भरोसा तोड़ा है, और दोस्तों आदि के दोस्त भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। तभी यहाँ पर श्रावण आता है और कहता है कि आदि भैया आप क्यों रो रहे हो, आप जाकर बता दो ना प्रिंसिपल मैम को कि मेरी गलती नहीं थी, उस लड़की की गलती थी, जितनी मेरी गलती थी उस लड़की की भी उतनी ही गलती थी, आप क्यों रो रहे हो। यहाँ पर आदि को बुलाया जाता है प्रिंसिपल के कैबिन में। आदि आता है रोते रोते, और इशिता, रमन और उस लड़की के पापा भी होते हैं वहाँ पर। तो आदि कहता है कि जी मैम मुझसे गलती हुई है, पर मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि देखो ना बच्चा कितना रो रहा है, इतनी छोटी सी गलती की वजह से आप उसे सस्पेंड नहीं कर सकते, और इस उम्र में बच्चों से गलती होती है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की है, पर एक गलती तो माफ़ कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो आदि की फ्रेंड आती है और कहती है कि मुझे कुछ बताना है मैम आपको। तभी उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कैबिन में आने के लिए, चलो निकलो बाहर, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सस्पेंड हो चुका है तो हो चुका है। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं पापा, मेरी गलती की वजह से किसी का जीवन खराब ना हो, इसी वजह से मैं सच्चाई बताने आई हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं कि कहो बेटा तुम्हें क्या कहना है। तभी वो लड़की कहती है कि आदि ने कुछ भी नहीं किया है मैम, जो कुछ किया है हम दोनों ने मिलकर किया है, तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। इशिता इस बात को सुनकर खुश हो जाती है कि एक लड़की, छोटी सी बच्ची अपनी सच्चाई बता रही है और उसके पापा उसे रोक रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ अशोक का ही प्लान होता है। तभी रमन और इशिता को यही लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अब इशिता और रमन भी प्रिंसिपल मैडम से कहते हैं कि देख लिया आपने कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी। अगली अपडेट जानने के लिए हमको सब्सक्राइब